नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 22 अप्रैल 2023 माफ़ कीजिएगा। एंड यस, आज के सेशन के साथ हम लोगों ने कल के भी कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस है या फिर करंट अफेयर्स है विच विल बी टेकिंग इन टुडेज क्लास। सो लेट्स कवर द बोथ डेज करंट अफेयर इन सिंगल वीडियो। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन, देन नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाके इस पीडीएफ को पूरा डाउनलोड भी अपने लिए कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेता हूँ। पीआईबी से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज PTPNER स्कीम। ध्यान से दीजिएगा, PTPNER स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेंस में इसके फोल्डर पॉइंट्स को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। कभी भी अगर आया ना दैट ओवरऑल बताइए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों के लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो यस, दिस स्कीम विल कम इन टू रेस्क्यू, राइट। सो व्हाट इज दिस PTPNER स्कीम? PTPNER दैट इज स्टैंड्स फॉर प्रमोशन फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स, PTPNER दैट इज इन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है PTPNER स्कीम, इसको लॉन्च किया गया, राइट। तो ओवरऑल क्या हम लोगों को पता चला, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है एम्प्लॉय करने का? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। ये किस टाइप का स्कीम है? यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सारे पैसे जो है सेंटर को देने पड़ेंगे। इसका एम क्या है? एम यही है दैट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है ना नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्राइबल आर्टिशियंस, ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल आर्टिशियंस का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स की कवर की जाएंगी? आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। और ओवरऑल जो नोडल एजेंसीज है जो क्या इनके साथ कोऑपरेट करेंगी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, वो है ट्राइफेड, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। क्लियर है? यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत टू द ऐप, बहुत ही रीसेंट है। तो यस, इफ यू विल बी इंक्लूडिंग दिस करंट अफेयर इन योर आंसर राइटिंग, देन ऑफ कोर्स योर वैल्यू एडिशन विल बी ह्यूज, राइट। सो की फीचर्स अगर इसके देख लेते हैं, यस, इट विल फैसिलिटेट द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। कैसे भैया? इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सोचो आर्टिशियंस जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, राइट, बट उस टैलेंट को कैसे मार्केट में लॉन्च किया जाए, उस टैलेंट को कैसे कमर्शियलाइज किया जाए, वो नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड की जाएगी, जिससे ओवरऑल उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटल स्किल को और भी प्रमोट किया जाएगा। कैसे सोर्सिंग की जाए, कैसे प्रोक्योरमेंट की जाए, मतलब ओवरऑल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। मतलब सोचो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल गामूसा, राइट, आप गामूसा को बना रहे हो, राइट, तो आपको मटेरियल चाहिए ना, है ना, आपको यार्न चाहिए, है ना। तो अगेन वो कहाँ से? वो हुआ बैकवर्ड लिंकेजेस आपका। बट वही आप जब गामूसा को बनाकर फिर से मार्केट में लॉन्च करोगे, उसके लिए आपको फॉरवर्ड लिंक चाहिए, राइट। तो ये सारे फीचर्स जो है इस स्कीम के अंडर अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसके अंडर ट्राइबल आर्टिशंस मेलास को भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी, TAMs, ट्राइबल आर्टिशंस मेला, राइट। ये कौन ऑर्गेनाइज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अप्रैल में, जिससे इन ट्राइबल प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा इन मेलाज में, राइट। और इसमें पार्टनर कौन कौन है? देखो, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन पोस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स या फिर एजेंसीज। नेक्स्ट न्यूज़, बात करते हैं मिशन 50 के EV फॉर इको। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिशन 50 के मतलब 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, राइट। सो या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI ने लॉन्च किया है इस मिशन को। अच्छा, इस मिशन के अंडर क्या किया जाएगा? देखो, इसके तहत बेसिकली फंड किया जाएगा द परचेज ऑफ 50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द कंट्री, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो इकोसिस्टम है उसको और भी देश में प्रमोट किया जा सके। सो वही बोला गया दैट इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग्स। डायरेक्ट लेंडिंग MSMEs के थ्रू, इनडायरेक्ट लेंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू। एंड ये स्कीम जो है प्रिकर्सर होने वाला है इवॉल्व स्कीम का by the SIDBI and World Bank का coordination के अंदर, राइट। इनफैक्ट इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रैंक किया गया 5th लार्जेस्ट ग्लोबली, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले समय में 2030 तक जो है ये 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट हो जाए,
राइट। बट अभी अगर सेल्स देखोगे बहुत ही डिससेटिस्फाइंग सेल्स है। जस्ट जितने भी व्हीकल्स के सेल्स होते हैं ना, उसमें मात्र 1% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल हो रहा है। यानी आगे बढ़ते हैं FSSAI रेगुलेशंस के रिलेटेड। देखो क्या न्यूज़ में है, पहले तो ये बता देता हूँ, उसके बाद FSSAI रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। कैडबरी के बॉर्नविटा के जो प्रोडक्ट्स हैं ना एडवर्टाइजमेंट में और प्रोडक्ट के पैकिंग में, उसमें कहा गया है दैट शुगर कंटेंट को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो क्या है इस मैटर में, कौन से मैटर को डिस्कस किया गया था, वो था इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। क्योंकि इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग क्या होता है ना, जैसे आप फ्रिज खरीदने जाते हो दोस्तों, तो फ्रिज या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदोगे, वहाँ पे स्टार रेटिंग आपको दिखेगा, राइट। तो वैसे ही कोई भी न्यूट्रिशन अगर होगा ना, उसका भी एक रेटिंग होता है जिसको इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग कहा जाता है, राइट। जो क्या कोई भी मैक्सिमम प्री पैकेट फूड्स में होती है ना। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इसमें मतलब ऐसे चीज़ें लिखी हुई रहती है ना, जैसे सोचो ये वाला, ठीक है। इसमें क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, सॉल्ट, शुगर, फैट कितना, जैसे फैट ग्रीन कलर में, सैचुरेट ग्रीन कलर में, राइट। तो ये ठीक है, ये कम लेवल में। बट वहीं पर शुगर देखो 38%, राइट। तो वहाँ पे देख रहे हो रेड कलर का हो गया ना, तो ये कहीं ना कहीं खतरा का साइन आपको दिखा देता है। देखो इसके बाद भी अगर लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट एटलीस्ट कंपनी को बोली जाती है दैट आप जो है ना, इस इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग को एटलीस्ट अपने फूड पैकेट में शो तो करो ना यार। वो कस्टमर खरीद रहा है, कोई बात नहीं, उसके आप ठीक है, आप बिजनेस चलाओ, बट यू नीड टू शो दिस इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, राइट। बट उस चीज़ में कैडबरी बॉर्नविटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे थे, तो इसीलिए यह FSSAI रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। FSSAI की बात अगर करें तो फुल फॉर्म इसका क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और यह एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006, जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे बढ़ते हैं, चलो। पल्सेस इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने मॉनिटर करना स्टार्ट किया है द स्टॉक लेवल ऑफ पल्सेस इन द कंट्री, क्योंकि कंसर्न्स जताए जा रहे हैं दैट हेवी रेन और हेल स्टॉर्म्स जो आने वाला है, उसके कारण ये पल्सेस जो है ख़त्म हो सकती है। तो पल्सेस प्रोडक्शन अगर लास्ट 5 साल में देखें दोस्तों, है ना, तो रेट देखिएगा, ऑलमोस्ट 5 से जो पल्सेस की जो प्रोडक्शन है ना, वो हमारे देश में बढ़ते जा रही है। जिसमें कौन कौन से राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाया जाता है, वो देखिए, ये सेंट्रल इंडियन रीजन्स है, और ऑफ कोर्स ये भी कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे पल्सेस उगाए जाते हैं, राइट। पल्स प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, यस, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स। 25% ग्लोबल का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। अब देखो, प्रोडक्शन के साथ साथ जो है ना, हम लोग कंज्यूमर भी है। जी हाँ, कंज्यूमर तो है ही, मतलब 27% ग्लोबल जितना उगाता है हम लोग ही खा जाता है मैक्सिमम। बट साथ ही साथ इंपोर्टर भी देखिएगा, हम लोग लार्जेस्ट है, मतलब सोच रहे हो, प्रोड्यूसर है लार्जर, कंज्यूमर है, साथ ही साथ इंपोर्टर भी है। मतलब हम लोग यहाँ के लोग पल्सेस कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। मेजर पल्सेस में क्या है, ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, यही सब है ना। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, जैसे कि मैंने बोला, दिखाई दिया आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब कुछ टॉप्स में आता है। जोग्राफिकल कंडीशन, कौन कौन से जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है पल्स के ग्रोथ के कारण, तो वो चीज़ है, टेम्परेचर आपका 20 से 27 डिग्री होना चाहिए, रेनफॉल जो है अराउंड 25 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। देखो 25 से 60 सेंटीमीटर या फिर 250 से 600 मिलीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, राइट। और किस टाइप ऑफ सॉइल्स में ये ज़्यादा उगता है, सैंडी और लोमी सॉइल्स में। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, देखो ज़्यादातर तो रोटेशन बेसिस पे ही ये सब उगाया जाता है। और गवर्नमेंटल स्कीम्स अगर कुछ है भी इसमें, जी हाँ है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, है ना, या फिर पल्स डेवलपमेंट स्कीम एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेस, ये सब कुछ स्कीम्स है। नेक्स्ट, क्वांटम मिशन। नाउ क्या है क्वांटम मिशन के रिलेटेड न्यूज़, देखो इंडियन एक्सप्रेस का ही न्यूज़ था। एक्चुअली क्या ना, इंडियन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था नेशनल क्वांटम मिशन, और इसका बजट है 6000 करोड़ के आसपास। अब इस बजट से करा किया जाएगा, इस बजट से किया जाएगा दैट रिसर्च और डेवलपमेंट जो क्वांटम कंप्यूटिंग और या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर या फिर एसोसिएटेड एप्लीकेशन सेक्टर में हो रही है ना, उसको फंड की जाएगी। सो क्वांटम कंप्यूटिंग ये क्या है, ये एक नया वे ऑफ कंप्यूटिंग है दैट यूजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। देखो अभी तक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में क्या होता था, जो भी डेटा को प्रोसेस किया जाता था वो बिट्स में किया जाता था ना, बिट्स में मतलब 0 या फिर 1। बट अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है ना, इसको क्यूबिट्स में किया जाता है, क्वांटम बिट्स या फिर जिसको हम लोग क्यूबिट्स बोलते हैं, राइट। मतलब इसमें दोनों 0 एंड 1 को सेम टाइम में ही इस्तेमाल करके बेसिकली प्रोसेस किया जा सकता है।
यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, सुपर पोजिशन, जिसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है साइमल्टेनियसली, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक्सपोनेंशियली फास्टर हो जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग थिंग्स, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हेलोपेल्टिस थीवोरा। यह एक टी मॉस्किटो बग है जो क्या रैपिडली फैल रही है और जो टी प्रोडक्शन वाले स्टेट्स है ना उनको सदर्न स्टेट्स में इंपैक्ट कर रही है। सो या इट इज़ अ मेजर सकिंग पेस्ट इन टी एंड इन मोस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, राइट, जो कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्रॉप लॉसेस भी हो रही है इन टी सेक्टर। हार्पून मिसाइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्यों भैया? क्योंकि इंडिया ने डोनेट किया था अराउंड $5 लाख टू द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्विटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन, सॉरी ये माफ़ करना, ये एक्चुअली इसको एडिटिंग में रॉन्ग हो गया, माफ़ करना। चलो कोई बात नहीं, हार्पून मिसाइल्स के बारे में डायरेक्टली हम लोग बात करें। ये कौन सा मिसाइल है? देखो ये ऑल वेदर ओवर द हॉराइजन एंटी शिप मिसाइल है, ध्यान रखना, राइट, जिसका रेंज कितना है 280 किलोमीटर तक, और इसका फ्लाइट पाथ अगर देख लीजिएगा यूजुअली लो लेवल में ही फ्लाइट पाथ है ना। अराउंड 30 नेशंस इसको यूज़ कर रही है हार्पून मिसाइल्स को, इंक्लूडिंग इंडिया एंड डिफरेंट अदर एंटी शिप मिसाइल। अगर बात करें हार्पून के साथ साथ तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हमारा इंडिजिनस नवल एंटी शिप मिसाइल है जिसको हम लोग नस्रम SR मिसाइल भी बोलते हैं, राइट। ये सब कुछ है। नेक्स्ट, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। देखो एक नया स्टडी कैरी आउट किया गया था एक जर्नल में जिसका नाम है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा। इसने वार्न किया था, देखो भाई ह्यूमन इंड्यूस जो क्लाइमेट चेंज है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है अर्थ का एनर्जी बैलेंस को। तो सवाल होता है ये जो अर्थ सिस्टम कंपोनेंट्स है जिसमें लैंड, वाटर बॉडीज, ट्रोपोस्फेयर और क्रायोस्फेयर आता है, उसको कैसे इंपैक्ट हो रहा है? देखो लैंड की अगर बात करें, क्या बोला गया? अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस, राइट, मतलब ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के कारण अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है। ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्बैलेंस कैसे हो रहा है? ऑफ कोर्स ग्राउंड सरफेस जो टेम्परेचर है वो बढ़ रही है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, सॉयल में जो ऑर्गेनिक मैटर है या फिर प्लांट लिटर जो है ना वो बनने का प्रोसेस एक तो बिगड़ गया, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो भी बढ़ गया है ना। क्योंकि सॉइल लिटर्स जो बनती है उसमें सॉइल माइक्रोब्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है ना, तो वो भी इम्पैक्ट बढ़ गया है। इसीलिए सॉइल रेस्पिरेशन जो है इट कैन डिक्रीज द सॉइल वाटर, ऐसा बोला जा रहा है। वाटर बॉडीज़ की अगर देख लीजिए तो हीट स्टोरेज विद इन द लैंड वाटर बॉडीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण एल्गल ब्लूम्स होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है। ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करें तो लोअर एटमॉस्फेयर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, राइट, जिसके कारण अर्थ में जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। क्रायोस्फेयर, जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है ना दैट वो पार्ट ऑफ लैंड जो क्या जमा हुआ है फ्रॉम द बर्फ, दैट इज क्रायोस्फेयर, राइट। सो यस, अब क्या हो रहा है दैट इंक्रीज हीट अपटेक के कारण वो भी ग्राउंड वाटर भी मेल्ट कर रहा है, क्रायोस्फेयर भी मेल्ट कर रहा है, राइट। तो इससे जो है अल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट, पर्वतमाला परियोजना न्यूज़ में था, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्लान टू डेवलप 250 प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर अंडर पर्वतमाला परियोजना। ये है क्या? देखो पर्वतमाला नाम से ही पता चल रहा है दैट माउंटेन रीजन्स में ही ये लगाया जाएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अब माउंटेन्स रीजन में क्या है, ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे रोपवे, राइट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ कम्यूटर्स के लिए कन्वीनियंस भी बढ़ेगा, और हिली रीजन्स में जो है टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगी। इसीलिए इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन कौन से स्टेट्स में इसको मेनली इंप्लीमेंट किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड डिफरेंट अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट, जो क्या हिली रीजन, ध्यान दीजिएगा, हिली रीजन इज द मेन की फैक्टर है। नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हुरून रिपोर्ट, है ना। इसके आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया ने रिटेन किया है 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड। तो सवाल होता है ये यूनिकॉर्न है क्या भाई? ये बहुत नाम सुनते हैं। तो देखो ये जो है ना स्टार्टअप्स का क्लासिफिकेशन है, स्टार्टअप्स में आते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वैसे कंपनीज को बोलते हैं जैसे जैसे क्रेड, आपको पता होना चाहिए, है ना, ये यूनिकॉर्न है। अब इसका क्या है ना, वैसे ही कंपनीज है जो क्या सन 2000 के बाद आई है और जिसका वैल्यूएशन मिनिमम 1 बिलियन हो गया है, वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से नीचे आता है गैजल्स,
गैजल्स कौन होते हैं? दे आर कंपनीज विच आर लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 2 years, राइट? जैसे रैपिडो। उसके बाद उसके नीचे आता है चीता, दे आर लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न्स इन द नेक्स्ट 4 years, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स, पेपर फ्राई। व्हाट आर दीज? दीज आर अपकमिंग यूनिकॉर्न्स, राइट? नेक्स्ट, साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव है दैट जो उल्टा पुल्टा सीड्स, जैसे लो क्वालिटी के सीड्स, अगर बहुत समय क्वालिटी सीड्स यहाँ पे नहीं मिलते थे तो उसके सेल को कर्ब करना है, राइट? तो इनडायरेक्टली क्या इंश्योर करना है? सीड में क्वालिटी को एश्योर किया जाए, सीड सोर्स आइडेंटिफिकेशन किया जाए, सीड सर्टिफिकेशन, सीड लाइसेंसिंग, सीड कैटलॉग, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टली सब्सिडीज टू द रजिस्टर्ड फार्मर्स बैंक अकाउंट। तो ये सब चीज़ों में फोकस किया जाएगा, जिसको डेवलप किया जा रहा है भाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, महर्षि। महर्षि का फुल फॉर्म क्या है? मिलेट एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, महर्षि, राइट? नाउ ये जो है ना एक मिलेट इनिशिएटिव है और इंडिया के लिए प्रपोज किया गया किनके मीटिंग में? MACS 2023। MACS 2023 के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद महर्षि में आता है दोस्तों। देखो MACS जो है ना ये एक G20 मीटिंग है फॉर एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट। MACS ये इन्वॉल्व करता है मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंटल बॉडीज जो क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च इन द रिस्पेक्टिव G20 स्टेट्स, राइट? और इसका पहला मीट अगर देख लीजिएगा 2012 में मेक्सिको में हुआ था और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसी के अंडर MACS में ही एग्री हुआ है दैट लॉन्च किया जाए ये मिलेट इनिशिएटिव जिसका नाम है महर्षि, और इसको फर्दर प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए महर्षि स्टैंड्स फॉर मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? इसका एम है रिसर्च एंड अवेयरनेस को अबाउट द एग्रो बायोडाइवर्सिटी हो या फिर फूड सिक्योरिटी हो या फिर न्यूट्रिशन हो, है ना, उसको अलाइन करना है विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, जिसका फोकस रहेगा न्यूट्री सीरियल्स या फिर सुपर फूड्स, जिसको मेनली ग्रो किया जाता है ऑन द मार्जिनल लैंड और ड्राई एरियाज इन द टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स, राइट? तो आशा करता हूँ दैट ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब आ जाता है MCQs में दोस्तों। पिछले क्लास के MCQs में जो हम लोगों ने क्वेश्चन आपको पूछा था वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के रिलेटेड था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया गया था भाई मोहगलित पितुतिशा, यस बिल्कुल सही था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में परफॉर्म किया गया था, यस दोनों के दोनों एब्सोल्युटली सही थे, इसलिए सी वॉज द करेक्ट आंसर। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है आपके पास वो है पर्वतमाला परियोजना के रिलेटेड। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला है नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट्स विल बी द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ दिस परियोजना। आपको पूछना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर को लिखिएगा। We'll be waiting for your answer come up. This was all about the discussion guys for today's class. We'll be meeting in next sessions. Till then, bye bye. Take care.